नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नवंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे रीडिंग। ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने। आज हम कर रहे हैं लियो यानी कि सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। 6 क्वेश्चंस यहाँ पर प्लेस किए हैं मैंने, साथ ही लव एंजल्स की तरफ से लेंगे कुछ गाइडेंस। चलिए लियो नवंबर 2022, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। ओके, बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। 3 ऑफ कप्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं और कितनी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि आपको, बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का होना चाहिए। द फूल, वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि नवंबर 2022 आप दोनों के रिलेशनशिप में कैसा और क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा आप दोनों का रिलेशनशिप। नो, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। ओके, सबसे पहले आपको सारे जोडिएक साइंस बता दूं, 12 की 12 जोडिएक साइंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर की जोडिएक साइन हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आ रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और द फूल के साथ में 12 जोडिएक साइंस इंक्लूडेड है। लियो, यहाँ पर ये लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक्सट्रीम लव दिख रहा है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। लेकिन बात ये है कि प्यार है, मोहब्बत है, दोनों को है, आपको भी है, आपके पार्टनर को भी है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि आप दोनों ने अभी तक अपने प्यार को कन्फेस एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं किया है या बात नहीं की है, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, आप में से किसी एक व्यक्ति ने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि उनको मोहब्बत है, लेकिन है। आपकी जो भी सिचुएशंस हो, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप किसी अपने एक्स के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी सिचुएशंस है, आप दोनों को दूर हुए समय हो गया हो, ऐसी भी एनर्जीज है। जो भी सिचुएशंस है, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत है। अब यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि एक पर्सन ऑलरेडी इन लव में है, यानी ज़्यादातर आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपको अपने प्यार का, अपनी फीलिंग्स का एहसास ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आपके पर्सन, आपके पार्टनर को ये एहसास बहुत समय के बाद, यानी अब हो रहा है, अब हुआ है। ठीक है, तो आपके साथ जो भी मैच कर रहा है बस उसी एनर्जी को लें। अब यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि आपकी क्या फीलिंग्स है, वहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, प्यार आपको है, लेकिन आपने इस प्यार का, इस मोहब्बत का बहुत समय तक इंतज़ार किया, और एक टाइम ऐसा था जहाँ पर आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर के आगे पीछे घूमते रहते थे, सब कुछ करते रहते थे ताकि वो आपके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, या आपको समझ ले, या आपको नोटिस कर ले, या आपकी तरफ उनका झुकाव, या वो आपको देख ले एक बार। तो आपने बहुत कुछ किया। लेकिन अब क्या हो गया है,
अब आपको दिल में प्यार है, लेकिन अब आप उनके आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं। सो पहले कैसा था कि आप है ना 100% अपने दिल से सोचते थे, बिल्कुल भी दिमाग से नहीं सोचते थे। अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। अब आप दिल से कम सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। और इसका मतलब ये है कि अब आप ये नापते तोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, वो क्या आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या वो आपको कॉल कर रहे हैं, क्या वो आपको मैसेज कर रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूं भाई। अब आप इस एनर्जी में आ गए हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी क्वीन। अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो भी एक ऐसी एनर्जी है ये, जो किसी का भी नेगेटिव बर्दाश्त नहीं करेगी या नहीं करेगा। आपको अपने ऊपर, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है, आपने अपने आप को बहुत बदला है। आप आज भी क्वीन की एनर्जी में तो हैं, किंग की एनर्जी में तो हैं, लेकिन पहले आप सिर्फ गिविंग एनर्जीज में थे। हर तरीके से अगर आपको आपके पार्टनर ने कुछ भी मांगा ना तो आपने सब कुछ, अगर उनने एक मिठाई मांगी ना तो आपने पूरी दुकान ला करके खड़ी कर दी। ऐसी एनर्जीज थी पहले, अब नहीं है ऐसा। तो आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली बदलाव आए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको बहुत हद तक आपके पर्सन से चोट पहुंची है। शायद आपने एक्सपेक्टेशंस करी और वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपको चोट पहुंची हो। तो सिचुएशन सभी की अलग है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड ऑलरेडी हैं किसी और से, और फिर आपकी लाइफ में ये आपके पार्टनर जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये जो आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ और सिचुएशंस हो, वो मैरिड हो, आप मैरिड हो, या आप दोनों में से दोनों ही मैरिड हो, अलग अलग स्पाउस से, अलग अलग पार्टनर्स थे, कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, ये एक हैप्पी टाइम, एक हैप्पी मोमेंट आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं या चाहती हैं। दे वॉन्ट टू एन्जॉय, दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट, मगर सिर्फ आप दो हो रिलेशनशिप में, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं दिख रहा है, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आप दोनों के साथ में तीसरी कोई भी एक चीज़ जुड़ी हुई है। हो सकता है अगर मैरिड है आपके पर्सन, या आप मैरिड हो, ज़्यादातर वो भी मैरिड दिख रहे हैं मुझे, तो वो अगर मैरिड है तो उनका स्पाउस, या अगर वो काम या ऐसी कोई सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी काम है, वर्क है, फैमिली है, XYZ है, कुछ भी है, समथिंग टैग अलॉन्ग, वो आप दोनों के बीच में है, ठीक है। अब ऑब्स्टिकल्स की अगर बात की जाए तो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ने अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया है। आपने कर दिया है, रुकिए, आपने कर दिया है, लेकिन जब आपने अपने प्यार का इजहार किया तब आपके पर्सन वो रिसीविंग मोड में नहीं थे या नहीं थी कि उन्होंने आपके प्यार को एग्जैक्टली उन्हीं तरीके से देखा या लिया जिस तरीके से आप अपने प्यार और अपनी मोहब्बत को लेते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। सो क्या हुआ, रिलेशनशिप में आपके पर्सन को लगा कि ये एक कैजुअल अफेयर या एक कैजुअली कुछ हो जाएगा आप दोनों के बीच में, लेकिन सिचुएशंस बिल्कुल बदल गई। ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए, यानी कि जब आपने अपने ये जो आप इतने गिविंग और इतना सब कुछ कर रहे थे ना अपने पार्टनर के पीछे, जब उस एनर्जी को आपने बिल्कुल कट कर दिया, जब आप अपने एनर्जी में आ गए, अपने सेल्फ वर्थ में आ गए, अपनी सेल्फ वैल्यू में आ गए, अपने आप को समझने लग गए कि भाई अगर सामने वाला, सब तो आप नहीं कर सकते ना, सामने वाले को भी कुछ तो करना होगा, राइट। तो जब आप ये सारी चीज़ों में आए ना, अपनी अथॉन्टिसिटी में, ठीक है, उसके बाद में इनको, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि भैया हम तो मोहब्बत करते हैं यहाँ पर। और मैं एक बात बताऊँ, देखो आप है ना अपना प्यार लेकर के आज भी खड़े हो, या आज भी आपकी तरफ आएंगे, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में। अब आप वो पहले जैसे पर्सन नहीं रहे, अब आप थोड़े से चेंज हो गए हो,
बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। ओके, अब आपके पर्सन को आपकी तरफ आना है और आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आप वेट कर रहे हो उनको भी मोहब्बत है और वो आपके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन इनको पहले खुद से वो चीज़ को एक्सेप्ट करनी है कि भाई मोहब्बत है। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई और नहीं है, इनका खुद का ये समझना आपके पार्टनर का कि ओके आई हैव जेन्युइन फीलिंग्स। आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए? द फूल की एनर्जी आ रही है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर को, नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं उनके साथ में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंटली बिल्कुल भी आगे ना बढ़ें। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हर एक की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं, तो आपके साथ में जैसा भी है उस सिचुएशन को लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि अगर इनको अपने प्यार का एहसास और ये कन्फेस अगर आपके सामने नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, तो आपका उनकी तरफ जाना इस समय आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ख़राब रहेगा। बिकॉज क्या होगा, उनको उनका ईगो है ना वो बढ़ जाएगा, उनको ये लगेगा कि देखा ये तो मेरे बगैर रह नहीं सकती, ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता है, तो उनको आपके पास आने दीजिएगा। यही एक यहाँ पर बात है। एंड द फूल की एनर्जी दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें होंगी, लेकिन उनको इनिशिएट करने दीजिए। ठीक है, नवंबर क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए? बस यहीं पर आकर के 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। इन्हें अभी वक्त लगेगा, इनको वो एहसास हो जाने दीजिए आपके पार्टनर को कि ये रिलेशनशिप आपका और इनका दोनों का है। सिर्फ आप इनके पीछे पीछे भागते रहेंगे तो चीज़ें नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। नवंबर आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस अभी भी बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। प्यार है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। चलिए, लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, लेट अस फाइंड आउट। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। सच एन अमेजिंग कार्ड, सच एन अमेजिंग कार्ड। आप देखिए, इस कार्ड को देखिए और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को देखिए। देखिए, आप में ना बहुत नॉलेज बढ़ गया है, बहुत आपका इंट्यूशन पावर बढ़ गया है। आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अब समझ गए हैं। वो कुकून के अंदर थे, अब आप एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन गए। आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ नॉलेज खुद को समझने में लग गए हैं एंड आप अपनी एक ज़िंदगी बना रहे हैं या बना चुके हैं या बना रहे हैं। यू आर इन द प्रोसेस। ठीक है, ये भी मैसेज देख लीजिए आप। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। जो सही लग रहा है बस उसी को कीजिए। देखिए, कभी कभी किसी के पीछे भागते रहना, सामने वाले को ऐसा लगेगा वो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। उनको आपके पास आने दीजिए, बिकॉज इफ समवन रियली रियली लव्स यू, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, चाहे वो एक मेल हो चाहे वो एक फीमेल हो, क्योंकि आपको जो प्यार करता है ना वो आपको कभी नहीं खोएगा। ठीक है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है, उसमें रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।